जो हिस्टोरिकल सच्चाई है वो सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। वो सच्चाई ये है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को बना रहे थे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, तो विनायक दामोदर सावरकर लोगों को ब्रिटिश आर्मी में जाने के लिए कह रहे थे। ये बात भी बिल्कुल सच है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफीनामे के खत लिखे, पहले ही साल में सेलुलर जेल में लिख दिए कि दूसरे जो मुजाहिदीन आजादी थे क्या उन्होंने माफीनामा लिखा। तीसरी बात यह है कि सावरकर की जो 1939 में सबसे कहा गया कि मंत्री पद से रिजाइन करो, सावरकर तो लिलिंगतो के पास जाकर कहे कि हम तो साथ हैं आपके। चौथी बात यह है कि सावरकर ने अपनी हिंदुत्व किताब में पितृभू और पुण्यभू की बात की कि जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान और ईसाई हैं वो भारत को होली लैंड और फादरलैंड नहीं मानते, इसलिए उनको नहीं माना जा सकता। क्या ये बात सच नहीं है? मोहन भागवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने जुलाई 29, 1947 को कहा था कि मैं ट्राई कलर को रिजेक्ट करता हूं। क्या मोहन भागवत इस बात को भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक्ट के तहत बनाया गया, उन्होंने कहा कि सावरकर गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट थे? क्या मोहन भागवत इस बात पर इनकार कर देंगे कि सावरकर ने कहा था कि यहूदियों का जो हिटलर ने उनको गैस चैम्बर में डाला वो सही था? बताइए कितने एग्जाम्पल दें। क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, अगर रेप करते तो जंग जीत जाते? ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसे कौन इनकार करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि यही मोहन भागवत और बीजेपी मिलकर कहेगी कि अब इस देश के फादर ऑफ द नेशन गांधी नहीं है बल्कि सावरकर हैं। ये हो जाएगा, देखना आप। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि रेडिकलिज्म जो है औरंगजेब और मुगल्स के टाइम से एरा से हो रही है, और ये जानते मोहन भागवत आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं, ये मोहतरम तारीख को जानते नहीं है। आधा सच और पूरी झूठ बोलने की इनकी हिस्ट्री रही है। अंग्रेज हमेशा से मुस्लिम उलेमाओं के खिलाफ रहे, क्योंकि मुस्लिम उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और जितने मुस्लिम उलेमा थे, जिस मिसाल के तौर पर अल्लामा फजल खैराबादी, क्या अल्लामा फजल खैराबादी ने माफीनामा लिख कर दिया? क्या रेशमी रुमाल तहरीक के हुसैन अहमद मदनी ने माफीनामा लिख कर दिया था? तो उनको पढ़ना चाहिए। ये जो अंग्रेजों की जो बात जो अंग्रेज करते थे वही ये बात, रेडिकलाइजेशन औरंगजेब के जमाने से हो रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो लोग पार्लियामेंट के 150 गज के फासले में खड़े रहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, रेडिकलाइज नहीं हो चुके हैं? वो जो लोग कहते हैं कि जो हत्या हुई दिल्ली के राइट्स में, जो चूड़ियां बेचने वाले को मारा जाता है, जो दलितों को पीटा जाता है, वो कौन है? रेडिकलाइज वो नहीं है। ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहते। रेडिकलाइज अगर हो रहे हैं तो आपके आइडियोलॉजीज की वजह से हो रहे हैं ना, उनको तो देखिए, कंट्रोल करिए आप। राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा था कि सावरकर जी का आइडियोलॉजी समझना चाहिए, और वो कंसर्न थे देश का, और उनके लिए नेशन फर्स्ट था। और उनके लिए अगर उनके बारे में देखा गया तो उनको गांधी जी ने एडवोकेट किया था, और उनको मेनली नहीं, उनको माफीनामा देने के लिए गांधी जी ने कहा था, और उनका राइट है ये, और उनके बारे में गलत कहा जा रहा है। पूरी सच्चाई बोलना चाहिए। राजनाथ सिंह को ये बताइए कि क्या त्रिलोकीय चक्रवर्ती ने जो सावरकर के साथ थे उन्होंने माफीनामा लिख के दिया था? कितने लोग जो सेलुलर जेल में थे माफीनामा लिख के दिए? गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना ये बहुत बड़ा ग्रेट एक्ट है अहिंसा के लिए। क्यों गांधी को कहां से ला रहे हैं? राजनाथ सिंह तो बड़े बीजेपी संघ के जरूर हैं, मगर एक अपोजिशन लीडर में बड़े सुलझे हुए ठाकुर लीडर माने जाते, और वो इस तरह से बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं वो? सर, इसमें मतलब ये उनका कहना, उनकी सोच गलत है बोल रहे हैं आप। मतलब वो उन्होंने तो कह रहे हैं कि गांधी जी ने उनको एडवोकेट किया गया है। कहां कहा था बताइए? गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों से माफीनामा लिख के दो। 1950 में माफीनामा लिख के नहीं दिए थे सावरकर ने। वो तो उनको राइट है ना सर। मतलब नहीं, क्या लिख के दिए माफीनामा में? कि आई विल नॉट इंडल्ज इन कम्युनल एक्ट्स, आई विल नॉट इंडल्ज इन कम्युनल एक्ट्स। कितनी पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट है ना।
जो माफीनामे के लेटर्स हैं सावरकर के, विनायक दामोदर साहब, तो सबको मालूम है, दुनिया को मालूम। आप इसको गांधी से जोड़ रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है ये। सर वो मोहन भागवत जी ने तो स्वामी विवेकानंदा को भी आगे बदनामी होने की कोशिश जारी हो सकती है, मतलब ये साजिश हो सकती है। देखिए, अब जो देश में चल रहा है ना, कल सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दिए जाएंगे और गोडसे को ये लोग फ्रीडम फाइटर बना देंगे। देखना आप, यही करने वाले हैं इस देश में।